हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय PT2 2024-25 न्यू सिलेबस का। तो पहले है आपका अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इसमें अनुच्छेद पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। संसार में शांति व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चेतन, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वजनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई हैं। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य एवं कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। ये हमारा अपठित गद्यांश था। अब हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? तो हमने यहाँ पे अभी लाइन में पढ़ा था, ये देखिए, अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा। ये लिखा है यहाँ पे, पेन कलर चेंज कर, ये देखिए इस लाइन में यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें अपनी शुभ बुद्धि से, ये वाला। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? देशों में भिन्नता बढ़ी, देशों में वंशज बढ़ा, देशों की दूरियां कम हुई, देशों में विदेशी व्यापार बढ़ा। देशों में दूरियां कम हुई, यही हमने इसमें पढ़ा था। अगला है, देश में आज भी कौन सी समस्या है? नफरत की, वर्णभेद की, सांप्रदायिकता की, अमीरी गरीबी की। तो नफरत की भी नहीं है, वर्णभेद की है। अगला है, किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य एवं कटुता में कमी नहीं आई? तो किस कारण नहीं आई? नफरत से, सांप्रदायिकता से, अमीरी गरीबी के कारण या वर्णभेद के कारण? तो वर्णभेद के कारण। अगला प्रश्न है इसका, इस गद्यांश का शीर्षक। तो इस गद्यांश का शीर्षक आप लोग खुद सोच के लिख सकते हैं। धर्म भी लिख सकते हैं, धर्म अधर्म भी लिख सकते हैं, या फिर धर्म के होने वाले, या फिर शिक्षा का व्यापक प्रसार, ये भी लिख सकते हैं। तो इसके काफी सारे शीर्षक है, जो आपको उपयुक्त लगे आप अपनी सुजोदी से लिखिएगा। अगला है व्याकरण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। भाषा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, आपको इसमें भाषा की परिभाषा लिखना है। तो लिख सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन, तो हम लिख सकते हैं भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं। ये है हमारी भाषा की परिभाषा। व्याकरण में क्या आएगा ये आप नहीं कह सकते। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि है। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग
किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। चलिए अगला है अग्नि और आकाश का एक एक पर्यायवाची लिखिए। तो अग्नि का हम लिख देंगे यहीं पे आग, आकाश का लिखेंगे गगन, नभ भी लिख सकते हैं। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा इस मुहावरे का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं बाकी सब चीजों को। फिर हम अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या है? अपना काम निकालना या अपना स्वार्थ पूरा करना। तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे अपना स्वार्थ पूरा करना। अर्थ क्या हुआ इसका? यहाँ पे हम डालेंगे अर्थ, अर्थ के वहां पे लिखेंगे अपना स्वार्थ पूरा करना। अगला हम लिखेंगे इसका वाक्य। तो वाक्य क्या बनेगा? बहुत से लोग अपना उल्लू सीधा करने के बाद सीधे मुंह बात तक नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुत से लोग अपना उल्लू सीधा करने के बाद सीधे मुंह बात तक नहीं करते। अगला है हमारा हाथ बटाना। शब्द का अर्थ लिख बताइए एवं इसका प्रयोग करते हुए दोनों एक ही बनाना है, एक वाक्य बनाइए। तो हाथ बटाने का क्या है अर्थ? सहायता करना। कोई कहता है मेरा हाथ बटा दो, मतलब उसकी मदद कर दो, हेल्प कर दो या सहायता कर दो, सहायता करना। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे विद्यार्थियों को माता पिता के काम में अवश्य हाथ बटाना चाहिए। ये आप लिखिएगा यहाँ पे, विद्यार्थियों को माता पिता के काम में अवश्य हाथ बटाना चाहिए। चलिए अगला है हमारा निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन ने की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब लगी मुस्काई होगा कि मुस्काई पहली बूंद धरा पर आई। तो इसमें प्रश्न है हमारा पावस का क्या अर्थ है? तो पावस का क्या अर्थ है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु। तो ये कविता ही हमारी किस पे है? बारिश पे है। तो इसमें हमारे पावस का अर्थ होगा पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, तो ये हमारा वर्षा ऋतु से है। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? बादल राग, पहली बूंद, वह चिड़िया जो, मैं भी छोटा हूँ, पहली बूंद से ली गई है। अगला है हमारा वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है? तो वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी। वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ क्या फैली है? आनंद रूपी हरियाली, कीचड़, जल या धूल? तो आनंद रूपी हरियाली। धरती के सूखे ओठों पर बारिश की बूंदें किसके समान आकर गिरी? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था धरती के ऊपर किसके समान आकर गिरी थी? अमृत सी आकर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पानी के समान, अग्नि के समान, बर्फ के समान या अमृत के समान? अमृत के समान। अगला है पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए इसमें मैंने प्रश्नों के उत्तर खुद से यहाँ पे लिख दिए हैं। तो पहला प्रश्न है एंजिला की माँ उत्तरी आसाम क्यों गई? तो क्यों गई थी? एंजिला की माँ क्षत्रिय नृत्य का फिल्मांकन करने के लिए उत्तरी आसाम गई। टोलग्राम। अगला है मैया मैं नहीं माखन खायो, पाठ में मधुबन और बंसीवट है। बंसीवट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पाठ में मैया मैं माखन नहीं खायो, मैया मैं माखन नहीं खायो में मधुबन और बंसीवट दोनों ही श्री कृष्ण जी से संबंधित हैं।
मधुवन वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बाल अवस्था में गौ को चराने प्रातः काल जाते थे तथा सायकाल लौटते थे। बंसीवट क्या है? बंसीवट बरगद का वह पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण बंसी की मधुर धुन निकालते थे और सभी उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे। ये है बंसीवट। अगला है महाराज। महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा? तो महाराज के सामने समस्या थी कि उनकी रियासत की दीवान जो रियासत थे, उनके जो दीवान थे, सुजान सिंह ने दीवानी पद से त्याग पत्र देने की बात कही थी। ये थी उनकी समस्या। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, तो राजा ने समस्या का समाधान क्या निकाला था? राजा ने समस्या का यह समाधान खोजा कि यदि दीवान जी पद छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ही बस इस राज्य के लिए योग्य दीवान खोज कर देना होगा, तब वे इस पद को छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्न के उत्तर हुए। अगला प्रश्न है, चेतक की वीरता में कवि, यहाँ पे कवि है, चेतक की वीरता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो यहाँ पे आएगा, चेतक की वीरता में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी सूझबूझ से विकट परिस्थितियों में भी रास्ता खोज निकालना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि चेतक बहुत समझदार घोड़ा था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस वक्त, यहाँ पे उस वक्त होगा, उस वक्त वह बड़ी वीरता से मुगल सेना के चंगुल से महाराणा प्रताप को बचाकर लाया था, उनके प्राणों की रक्षा की थी। कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, इग्नोर देम। चलिए नेक्स्ट है, कविता की किस पंक्ति से पता चलता है कि चेतक बहुत फुर्तीला था? तो ये पंक्ति थी, हे यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वहीं रहा वहां नहीं। प्रस्तुत पंक्ति से चेतक के बहुत फुर्तीले होने का पता लगता है। चंद्रबिंदी थी यहाँ पे। ओके, इस नेक्स्ट है हमारा, पद में से चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं, शब्दों को उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। थोड़ा छोटा कर दो, इससे पूरे 1 में ही आ जाए। ओके, आई थिंक सो। ओके, ओके, इतना ठीक है। पहला है उपजी। उपजी का क्या अर्थ होता है? उपजी मीन्स होता है उपजना या उत्पन्न होना। उपजना या उत्पन्न होना, ये हमारा। अगला है जानी। तो जानी का होगा जानकर या समझकर। जायो, तो जायो का होगा जन्मा, ये है हमारा जन्मा। जिय, जी का होगा मंजी, जिय। अगला है पांचवा पठायो। तो पठायो का होगा भेज दिया। 6 का पति आयो। तो इसका होगा हमारा विश्वास किया, सच माना। बहियन, बहियन का क्या होगा? 7वें का हमारा 5वां बाहा, हाथ या भुजा। विधि, ये भाषा ही है एक तरह से, अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली जाती है। तो ये प्रकार, भांति या रीति। अगला है 9वां, इसका होगा मुस्काई, हंसी। भटकायो, भटकायो का होगा इधर उधर घुमा या भटकायो, सामने ही है। लपटायो, लपटायो का होगा मला लगायो, पोता। ये इस तरह से आपको ये स्तंभ 1 से स्तंभ 2 मिलाने हैं। अगला है हमारा रचनात्मक लेखन में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखें। 5 नंबर का आता है आपका ये, मेरे विद्यालय का वार्षिक खेलकूद दिवस, मेरा प्रिय मित्र, वृक्षों का महत्व। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखिए। 100 शब्दों का, इतना आप खुद लिख सकते हो, इसलिए मैं पूरा लिख के तो नहीं बता रही। ओके, अथवा में है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कम से कम 10 वाक्यों में एक संवाद लिखें। वार्षिक उत्सव के विषय में बात करते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। अनुशासन के विषय में बात करते हुए 2 शिक्षकों के बीच संवाद लिखिए। ठीक है। अगला है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अनुरोध कीजिए कि विद्यालय में अनुसंधान विकास प्रयोगशालाओं का आयोजन करवाया जाए। तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के डाल दिया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय, विषय है अनुसंधान विकास हेतु प्रयोगशाला,
महोदय, मैं कक्षा छठी का विद्यार्थी, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। अपनी पूरी कक्षा की ओर से आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि विद्यालय में छोटे छोटे अनुसंधानों हेतु प्रयोगशालाओं का आयोजन किया जाए और साथ ही अच्छे अनुसंधानकर्ताओं की नियुक्ति की जाए। छोटे छोटे प्रयोग से ही विद्यार्थी के मन में विज्ञान के प्रयोग करने की रुचि जागृत होगी। भावी समय में यही प्रयोग विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में कदम बढ़ाने का आधार बनेंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरे सुझाव की ओर ध्यान देंगे, ठोस कदम उठाएंगे। यहाँ पे दे नहीं। चलिए, हमारा हिंदी का पेपर फिनिश होता है। अगला पेपर मैं 6 क्लास का मैथ ही जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।